बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल कैट ट्यूटोरियल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। साथ जो बेल का आइकन आ रहा है इसके ऊपर आपने प्रेस करना है और नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करना है। इससे ये होगा कि हमारी जो भी नई आने वाली वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। जी, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेक्टेंगल कमांड के बारे में। रेक्टेंगल कमांड भी हमारा एक ड्रा मेन्यू का ही कमांड है, ठीक है। आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं ड्रा के अंदर जाके। ये ड्रा के अंदर ही हम अभी बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में आर कमांड के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया था हमने। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और पिछली वीडियोस देखने के लिए आप मेरी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से चैनल का लिंक लेकर सारी वीडियोस तरतीब से देख सकते हैं। ये मैं पूरा कोर्स जो है वो तरतीब से बना रहा हूँ ताकि जो बिगिनर्स हैं, जो न्यू बिल्कुल ऑटोकैड सीखने वाले हैं, उनको भी ठीक से समझ आ सके। तो रेक्टेंगल कमांड बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कमांड है। कोई भी प्लाट, ज़्यादातर हमारे जो प्लाट्स होते हैं जहाँ पर हमने नक्शा वगैरह बनाना होता है वो रेक्टेंगल के अंदर ही, शेप के अंदर होते हैं। रेक्टेंगल की असल में डेफिनेशन ये होती है, ये ज्योमेट्री की एक शक्ल है, ठीक है, और ये पॉली लाइन की ही एक किस्म होती है। इसमें ये होता है कि इसके जो सामने वाले जो दो ज़िले होते हैं, जो दो साइड्स होती हैं, उनकी लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं। यानी टॉप एंड बॉटम में जो दो ज़िले हैं इनकी लेंथ आपस में बराबर होगी। लेफ्ट और राइट में जो दो ज़िले हैं, दो लेंथ हैं, इनकी लंबाइयाँ आपस में बराबर होंगी। और एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर का मतलब होता है कि उसकी हर साइड बराबर होती है, ठीक है। रेक्टेंगल से ही स्क्वायर भी ड्रा होगा लेकिन उसकी हर साइड बराबर होती है। अब इसका एरिया फार्मूला ये होता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ को जब विड्थ से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखें रेक्टेंगल कमांड मेरे पास एक्टिव हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी मैं आपको ये लिख के बता देता हूँ, रेक्टेंगल कमांड का जो शॉर्टकट है वो आप यहाँ पे REC यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें जी, कमांड एक्टिव हो चुकी है। इसमें ये जो ऑप्शंस हैं इंशाल्लाह इनको भी हम डिस्कस करेंगे साथ साथ में। तो पहले तो मैं सिंपल रेक्टेंगल आपको यहाँ पे कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। आप यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर दें जस्ट ऐसे, तो आप देखें ये मैं साथ साथ चलता जा रहा है। तो यहाँ पे आपको दो लेंथ्स नजर आ रही हैं, ठीक है, जो कि चेंज होती हैं। इसकी एक x की लेंथ होती है, एक y की लेंथ होती है, ठीक है। x एंड y क्या है, ये देखें, x जो है हॉरिजॉन्टल होता है, y जो है वर्टिकल। ऊपर और नीचे की तरफ y की लेंथ होती है और लेफ्ट एंड राइट की तरफ x की लेंथ होती है। तो ये मैंने रफली एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, मैंने इसकी कोई डायमेंशंस नहीं दी। तो इसको डिलीट करते हैं। दोबारा से मैं रेक्टेंगल कमांड को यहाँ से भी एक्टिव कर सकता हूँ। इस बार हम REC का यूज करते हैं। REC इंटर करते हैं, रेक्टेंगल कमांड एक्टिव हो जाएगी। अब आप यहाँ पे क्लिक करें जस्ट कुछ ऐसे, ठीक है। मैंने कहीं भी एक क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद माउस को जस्ट ड्रैग करना है, क्लिक नहीं करना। यहाँ पर देखें कह रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। अभी हम अदर कॉर्नर पॉइंट की बात नहीं करेंगे, अभी हम डायमेंशंस की पहले बात करेंगे। हम किसी डायमेंशन में रेक्टेंगल को बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएंगे। मैं यहाँ पे डायमेंशन पे क्लिक करता हूँ, या आप डी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसका डी हाईलाइट हो रहा है, आप डी भी प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो कहेगा जी स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल, आप उसकी लेंथ बताएं। तो मैं अभी यहाँ पे लेंथ फॉर एग्जांपल दे देता हूँ जी 20 फीट। 20 फीट लिख के मैंने कर दिया इंटर। अब साथ ही मैसेज दे रहा है स्पेसिफाई विड्थ फॉर रेक्टेंगल। अब आपने इसकी विड्थ यानी इसकी चौड़ाई जो है वो डिफाइन करनी है। तो मैं 15 फीट देकर इसको वैल्यू इंटर कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें मेरे माउस के साथ आपको एक रेक्टेंगल बना दिख रहा है। पहले इसकी डायमेंशंस चेक कर लेते हैं। डायमेंशंस को चेक करने के लिए लीनियर डायमेंशन के लिए DLI कमांड मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी, तो पिछली वीडियोस में, यानी कि DLI इंटर करेंगे। उसके बाद आप फर्स्ट यहाँ पहले आप क्लिक करें जस्ट, ठीक है, ताकि आपका रेक्टेंगल यहाँ पे आ जाए। DLI करके इंटर करेंगे। उसके बाद ये पॉइंट की हम देखना चाहते हैं, तो ये है जी 20 फीट। आप देख सकते हैं लेंथ हमने जो ली वो 20 फीट हो गई। पहली डायमेंशन देखिए, हम जो भी देंगे वो हमेशा x की होगी, ये आपने याद रखना है। फिर से मैंने DLI करके इंटर किया और यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन जो कि मैंने 15 फीट दी थी वो आप देख सकते हैं। तो आप याद रखें जी, पहली डायमेंशन जो भी आप देंगे वो x की वैल्यू होगी, यानी हॉरिजॉन्टल वैल्यू होगी। जो y की आप दूसरी डायमेंशन देंगे दूसरी होगी। इस तरह से आप दोबारा देखें, REC इंटर, यहाँ क्लिक किया जस्ट ऐसे। फिर डायमेंशन के लिए मैं D प्रेस करता हूँ। अब मैं लगाता हूँ जी 5x5 फीट का एक, यानी स्क्वायर बनाना है। तो 5 फीट लेंथ दी, इंटर किया। अब विड्थ की बात कर रहा है तो 5 फीट दे के इंटर किया। तो ये 5x5 का बनेगा, ठीक है। दोनों की लेंथ भी 5 है और विड्थ भी 5 है। ये एक स्क्वायर है क्योंकि इसकी हर साइड की लंबाई बराबर है।
तो जिसकी दो आमने सामने वाले जिले बराबर ना हो, यानी आपस में, और ये वाले बराबर हो, ये वाले बराबर हो, तो फिर वो रेक्टेंगल कहलाएगा। REC, यहाँ पे मैं डायमेंशन दोबारा चूज करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास प्लाट है 30x50 का, तो उसकी विड्थ है, यानी उसकी जो x की डायमेंशन है वो 30 है। तो x की डायमेंशन हमेशा पहली डायमेंशन होती है, आपने ये देख लेना है, ठीक है। लेंथ बात कर रहा है, लेंथ में इसको दे दूंगा 30 फीट। अब विड्थ की बात कर रहा है, विड्थ में इसको दे दूंगा यहाँ पे 40 फीट, और एंटर, और क्लिक एक बार कर देना माउस से, ताकि आपका रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रा हो जाए, ठीक है। अब आप DLI कमांड से इसको जो है वो चेक भी कर सकते हैं। पहली डायमेंशन हमने दी थी 30 फीट, तो इसको 30 फीट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी डायमेंशन हमने दी थी 40 फीट, तो आप देख लें यहाँ से ये वाली डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, 40 फीट होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को जो है वो ड्रा कर सकते हैं। अब इसको मैं मजीद आपको यहाँ पे ड्रा करने का दूसरा मेथड एक बता दूं। आप ये एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ। आपने Shift+2 का बटन दबाना है, ये साइन आएगा। फिर आपने फर्स्ट डायमेंशन देनी है, जैसे मैं 20x30 की ड्रा करना चाहता हूँ। पहली डायमेंशन मेरी 20 फीट है, जो कि x की होगी, फिर कॉमा लगाऊंगा, फिर मैं 30 फीट दूंगा, जो कि y की होगी। ये आपने करना है, ठीक है। आप नोट कर लें, @20 फीट कॉमा 30 फीट। 20 फीट मुराद है कि पहली डायमेंशन x की होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको यूज करते हैं, तो REC इंटर करते हैं। पहले तो आपने कोई भी एक कॉर्नर पॉइंट देना है, मैं कहीं भी यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं डायमेंशन पे क्लिक नहीं करूंगा, बल्कि मैं फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा डायरेक्टली। Shift+2 बटन दबाएं, @ का साइन आ जाएगा, आप कर्सर के साथ देख सकते हैं। अब मैं पहली डायमेंशन देता हूँ 20 फीट, कॉमा लगा के 30 फीट। अच्छा, यहाँ पे 20 फीट करके इंटर नहीं कर देना आपने 20 फीट करके कॉमा लगाना है, फिर 30 फीट करके फिर इंटर करना है, ऐसे। तब आपके पास ये रेक्टेंगल आपका बनेगा, ठीक है। अब आप इसकी डायमेंशन यहाँ से देख सकते हैं। ये वाली जो डायमेंशन है ये हमारे पास 20 फीट है, और जो दूसरी y की डायमेंशन मैंने दी, दूसरी डायमेंशन हमेशा y की होती है, ये आपने याद रखना है, वो हमारे पास होगी। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पेंट के अंदर मैंने ये चीज़ बनाई है, ये देखिए, ये x की लाइन है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, y की लाइन है जो वर्टिकल लाइन है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर जो y की डायमेंशंस आएंगी, जो y की लेंथ आएगी, वो सारी पॉजिटिव होगी। जो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे y की होगी वैल्यूज, वो सारी नेगेटिव होंगी। आप मैथ में पढ़ चुके हैं, 6 में भी, आजकल तो 5 में भी पढ़ाया जाता है, 5th क्लास में यानी कि। इसी तरह जो राइट साइड पर x की वैल्यूज जाएंगी वो पॉजिटिव ली जाएंगी, जो लेफ्ट साइड पर x की वैल्यूज जाएंगी वो नेगेटिव ली जाएंगी। अब मान लीजिए कि मुझे एक रेक्टेंगल, ये हम क्वाड्रेंट की बात करें तो हम इसको कह सकते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब यहां पर देखिए दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं। इसमें देखिए x की भी नेगेटिव है, इसमें x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। यानी इसमें अगर कोई वैल्यू आएगी -4, -3, कुछ इस तरह से आएगी। दोनों वैल्यूज नेगेटिव आएंगी इसके अंदर। अगर दूसरे में बात की जाए तो यहाँ पर एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। इसमें बात की जाए पहले में दोनों ही पॉजिटिव हैं, ठीक है। चौथे में बात की जाए तो एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव आपको नजर आ रही है। लेकिन इसमें फर्क ये है, चौथे के अंदर जो पहली x की डायमेंशन है वो हमारे पास पॉजिटिव है, दूसरी y की अगर हम देते हैं वो नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अब आपने देखना है, अगर दूसरे के अंदर बात की जाए तो पहली डायमेंशन जो है वो x की होती है, वो नेगेटिव रहेगी, y की पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। यानी आप -x कॉमा यहाँ पे +y यूज कर सकते हैं ऐसे। पहली हमेशा x की होती है, इसलिए पहली नेगेटिव रहेगी। अगर चौथे के अंदर बात की जाए, इसमें पहली x की होती है, x की पॉजिटिव रहेगी, कॉमा लगाकर जो y की है वो नेगेटिव रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीन होता है, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव ही रहेंगी, x, y। और यहाँ पर मैंने जैसे बताया दोनों नेगेटिव, -x, -y। तो यहाँ पर दोनों नेगेटिव रहेंगी। तो इस तरह से ये चीजें बनती हैं। अब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं L इंटर करके, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक 10 फीट की ही लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब इसके अंदर L इंटर कर लें और मजीद इसका मिड पॉइंट ले लें। आप इस तरफ मैं 5 फीट ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आप L इंटर कर लें, यहाँ से मिड पॉइंट पे इस तरफ 5 फीट। ये वही चीज़ मैंने ड्रॉ की है असल में, ठीक है। अब इसको समझने के लिए मैं REC इंटर करता हूँ। यहाँ पे देखें ये ओरिजिन होता है जिसको 0.0, पर रहता है हमेशा। अब इसको क्लिक करें, अब देखें मैं इस तरफ जाऊं तो इस तरफ रेक्टेंगल बनेगा, इस तरफ जाऊं तो इस तरफ रेक्टेंगल बनेगा, इस तरफ जाऊं तो इस तरफ रेक्टेंगल। पहले मैं इसका कलर भी यहां से चेंज कर लूं ताकि आपको ज्यादा मसला ना बने देखने में।
REC यहाँ से इंटर करते हैं, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, आप देखें आपको क्लियर नजर आ रहा है। आप देखें मैं वैल्यू देता हूँ शिफ्ट एट द रेट, पहली वैल्यू में देता हूँ नेगेटिव -5 फीट, कॉमा लगाया, फिर मैं दे देता हूँ +5 फीट, यानी हाली 5 फीट। प्लस के साथ प्लस लिखना जरूरी नहीं है। तो पहली वैल्यू मैंने माइनस की दे दी, दूसरी वैल्यू मैंने पॉजिटिव दे दी, यानी एक्स की वैल्यू पहली मैंने नेगेटिव दी है। इंटर करते हैं तो ये कहाँ बन रही है आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए पहली मेरी वैल्यू नेगेटिव एक्स की इधर दूसरे क्वाड्रेंट में आ रही है, वाई की पॉजिटिव दूसरे में, तो यहाँ सेम वही चीज बन रही है मेरी, इसी क्वाड्रेंट के अंदर रेक्टेंगल बन रही है। आप देखें मुझे रेक्टेंगल बनाना है अगर इसके अंदर थर्ड के अंदर यहाँ पर, तो मुझे दोनों वैल्यूज नेगेटिव देना होगी। तो इसकी मिसाल ले लेते हैं, REC इंटर करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब बेशक मैं इधर माउस को मूव करूं या इधर मूव करूं उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं इधर मूव करके माउस को छोड़ देता हूं। अब मैं लगाता हूं शिफ्ट एट द रेट -3 फीट, कॉमा लगाया, फिर -4 फीट। ठीक है, दोनों वैल्यूज मैंने माइनस में दी हैं, एक्स की भी वाई की भी, इंटर कर दें तो आप देखेंगे कि इस क्वाड्रेंट के अंदर मेरा रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ आ गया होगा कि ये वैल्यूज का क्या चक्कर है, जो भी वैल्यूज आप देंगे उसके लिहाज से आपका जो रेक्टेंगल है वो ड्रा होगा। ये चीज आपको क्लियर है। नेक्स्ट रेक्टेंगल की कमांड के मजीद ऑप्शंस हम देख लेते हैं। उसके लिए हम REC इंटर करते हैं दोबारा से। यहां पर आपको पहले एक ऑप्शन मिलने वाला है, पहले दूसरा ऑप्शन क्लिक कर लें, यहाँ पे क्लिक करें, डायमेंशन हमने देख लिया, उसके बाद है एरिया। अगर आप एरिया को क्लिक करते हैं तो वो आपसे पूछेगा एरिया बताएं, आप इसको 100 स्क्वायर फीट या 50 स्क्वायर फीट जो भी एरिया देना चाहते हैं वो यहाँ पे अगर 150 में इंटर करता हूँ तो उस लिहाज से फिर लेंथ विड्थ आपने इंटर करनी है। आप लेंथ बताएं उसकी कितनी देनी है, जैसे 30 फीट दे दी, फिर आप विड्थ बताएं उसकी। ठीक है, लेकिन विड्थ नहीं होगी, आप जब आपने एरिया दे दिया तो देखें उसने किस तरह से उसको कचूमर सा बना दिया है, क्योंकि इतने एरिया में ऐसे ही बन सकती है। ठीक है, तो एरिया की मदद से भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा जरूरत हमें लेंथ और विड्थ से पड़ती है। तो यहाँ पे अगला ऑप्शन है हमारे पास रोटेशन का, इसको अगर क्लिक करें तो आप देखें इसको रोटेट कर सकते हैं, या किसी मुनासिब जाविये पर करना है तो आप यहाँ पे 45 का है, जैसे 45 लेके एंटर करें तो ये 45 के एंगल पर ही बनेगी। आप जिस तरह की मर्जी रेक्टेंगल आप ड्रॉ करेंगे वो 45 के एंगल पर ही ड्रॉ होगी, या जो भी एंगल आप देंगे। इसको खत्म करना है तो दोबारा REC इंटर करें, क्लिक करें और ड्रैग करें, फिर रोटेशन पे क्लिक करें और एंगल जो है 0 कर दें, सीधी हो जाएगी आपकी रेक्टेंगल। ठीक है, इस तरह से। अब REC इंटर करते हैं और यहां पर ये ऑप्शन देख लेते हैं। वो ऑप्शन पहले जो हमने देखे वो कैसे आते थे, REC करके इंटर करें, फिर एक बार क्लिक करें, फिर वो 3 ऑप्शन आते थे जो हमने क्लियर कर लिए। अब आपने REC करके इंटर करना है ऐसे, लेकिन क्लिक नहीं करना कहीं भी, तो नीचे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं चैम्फर की। चैम्फर होता है तिरछा कोना, कोई भी तिरछा कोना बनाना चाहते हैं बिल्डिंग के अंदर तो आप चैम्फर का यूज कर सकते हैं। आप C प्रेस कर सकते हैं क्योंकि इसका C हाईलाइट हो रहा है। तो मैं चैम्फर को क्लिक करता हूं, फिर कहेगा स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। पहला, ये दो किस्म के डिस्टेंस होते हैं, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। तो पहला चैम्फर डिस्टेंस हम इसको दे देते हैं जी, चलें 2 फीट, इंटर करते हैं। फिर कहेगा स्पेसिफाई सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस, तो आपने फिर इसको भी 2 फीट ही दे दें। ठीक है, इंटर। अब कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने ये दिया तो दूसरा मैंने इधर कहीं भी रफली क्लिक कर दिया। ये आप देखें इसके कोने तिरछे हो गए 2-2 फीट के फासले से। ठीक है, 2 फीट कैसे है, आप L इंटर करें, अगर ऐसे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, उसके बाद फिर L इंटर किया, ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ की। अब आप डायमेंशन चेक करें, DLI कमांड इंटर करें, इस कोने से यहां तक आप देखेंगे 2 फीट, जो मैंने इसको चैम्फर डिस्टेंस दी, इधर से 2 फीट इसने मोड़ दिए। ठीक है, इसी तरह से आप यहां से भी चेक कर सकते हैं, ये भी 2 फीट ही मैंने दिया था तो ये भी 2 फीट ही होगा। ठीक है ना, आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं चैम्फर डिस्टेंस दे करके। REC करना जस्ट ये REC इंटर करना है, फिर आपने चैम्फर पे क्लिक करना है। अब आप देखें फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस मैं इसको देता हूं 3 फीट एंड सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस मैं इसको जस्ट दे देता हूं 1 फीट। अब थोड़ा सा आप चेंज देखेंगे, ये आप देखें, ठीक है, कि 1 फीट में उसने थोड़ा सा, बिल्कुल ही थोड़ा सा मोड़ा है, जिस वजह से कोई खूबसूरती नजर नहीं आ रही। तो अगर चैम्फर डिस्टेंस आप सेम देंगे तो ज्यादा प्यारा लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा चैम्फर। चलिए नेक्स्ट की तरफ REC करके इंटर करें,
नेक्स्ट है हमारे पास, एलिवेशन को भी छोड़ दें आप, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। फिलेट की बात कर लें। फिलेट क्या करता है, ये किनारों को राउंड कर देता है। इसके बारे में इंशाल्लाह आगे भी दोनों कमांड्स पढ़ेंगे, चैम्फर एंड फिलेट एक अलग से कमांड्स हैं। तो इसमें फिलेट में क्या होता है कि रेडियस की जरूरत पड़ती है। गोल चीज, जब भी किसी गोल चीज आर्क का जिक्र आता है तो उसमें रेडियस लाजमी होता है या डायामीटर लाजमी होता है। अब आप इसको क्लिक करें, कहेगा स्पेसिफाई फिलेट रेडियस, फिलेट का रेडियस बताएं। चले मैं इसको 3 फीट दे देता हूं, इंटर कर दिया। अब मैं जब यहां पे क्लिक करके रेक्टेंगल ड्रा करूंगा तो आप देखेंगे कि यहां से किनारे इसके राउंडेड होंगे। 3 फीट इसका रेडियस लगेगा, ठीक है। जो भी रेडियस आप डिफाइन करेंगे उसी रेडियस के लिहाज से ये राउंड होंगे। REC इंटर, फिर आपने फिलेट पे क्लिक करना है। अब मैं 1 फीट कर देता हूं रेडियस, और आप यहां पे फर्क देखेंगे, अब इसकी राउंडनेस कम हो गई है, ठीक है। अगर आप इसको 0 कर देंगे, जैसे मैंने REC इंटर किया, फिलेट को क्लिक करके 0 कर दिया, यानी रेडियस 0 कर दिया, तो आपकी रेक्टेंगल बिल्कुल सीधी बनेगी जैसे पहले बन रही थी। तो चैम्फर से हम क्या कर सकते हैं, तिरछे कर सकते हैं, और फिलेट से हम क्या कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं इनको, ठीक है। सिंपल सा प्रोसीजर है, आपने जस्ट REC इंटर करना है, या आप यहां से रेक्टेंगल यूज कर लें। REC करें, ज्यादा बेहतर है। REC इंटर, फिर आप यूज करेंगे चैम्फर। चैम्फर में 2 किस्म के डिस्टेंस आपने देने हैं। अगर फिलेट का यूज करना है तो फिलेट में जस्ट रेडियस की पैमाइश देनी है और अपनी रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेना है। ये मैंने रफली ड्रॉ की थी, लेकिन आपको मैंने डिस्टेंस से भी ड्रॉ करने के मेथड बताए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थिकनेस की। तो थिकनेस को क्लिक करता हूं मैं, थिकनेस कहता है जी स्पेसिफाई थिकनेस फॉर रेक्टेंगल, मैं कहता हूं चले 2 फीट, इंटर। अब ड्रॉ करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। थिकनेस होती है मोटाई, जो कि हमें 3D में नजर आती है। ये अभी हम X एंड Y डायरेक्शन में देख रहे हैं, जो कि 2D का व्यू है। अगर हम यहाँ पे टॉप लिखा हुआ है, इस पे जाएं, इसमें ये सारे SW, SE, NE, NW 3D के व्यूज हैं। इंशाल्लाह इनमें डिटेल में बात होगी। अभी जस्ट आपको थिकनेस दिखाने के लिए इनमें से कोई भी एक यूज कर ले। क्लिक करें, आप देख सकते हैं आपको इसकी थिकनेस नजर आ रही है अब, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसकी ऊंचाई नजर आ रही है ना, यही थिकनेस होती है। तो यहां से आपको थिकनेस नजर आ जाती है। अगर आप थिकनेस देते हैं REC इंटर, फिर से रेक्टेंगल, थिकनेस पे मैं क्लिक करता हूं पहले, सॉरी, REC इंटर, थिकनेस पे क्लिक करें, थिकनेस को 0 कर दें। 2D में हमें थिकनेस की जरूरत नहीं है, अब इसकी थिकनेस नहीं होगी। अब आपको अगर मैं यहां पे दिखाऊं, ये आप देखें इसकी थिकनेस नहीं है, इसकी मैंने थिकनेस दी थी, तो जो थिकनेस आपको नजर आ रही है। उसके बाद एक कमांड हमारे पास रह गया, एक ऑप्शन हमारे पास रह गया है, REC इंटर करें। उसके बाद है जी विड्थ। विड्थ कहते हैं चौड़ाई। चौड़ाई को आप देख सकते हैं, 2D में भी देख सकते हैं, थिकनेस यानी मोटाई को नहीं देख सकते थे। तो विड्थ के लिए W इंटर कर सकते हैं, या इस पे क्लिक कर दें। फिर कहेगा स्पेसिफाई करें लाइन विड्थ, पहले विड्थ उसको बताएं भाई कितनी चाहिए, आप 9 इंच कर दें। जितनी 9 इंच की वॉल होती है नॉर्मली, तो 9 लिख के एंटर कर दें। अब आप यहाँ पे रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि 9 इंच की इसकी थिकनेस आपको नजर, यानी विड्थ सॉरी नजर आएगी, चौड़ाई। देखें, कोई भी रेक्टेंगल आप ड्रॉ करेंगे उसकी आपको चौड़ाई नजर आएगी जितनी आपने दी है, ठीक है। REC करके इंटर करें। अगर थिकनेस को, विड्थ को चेंज करना है तो विड्थ पे क्लिक करके यहाँ पे मैं 2 फीट करके अगर इंटर करूं तो ये मुझे 2 फीट की नजर आएगी चौड़ी। अगर इसको खत्म करना है तो REC करके इंटर करें, विड्थ पे क्लिक करें और 0 करके इंटर कर दें, आपके पास 0 नजर आएगी। तो इस तरह से हम रेक्टेंगल कमांड का यूज करते हैं। इंशाल्लाह आगे जब प्रैक्टिकल करेंगे, मजीद इसका एडवांस लेवल पे यूज होगा, तब आपको मजीद ऑप्शंस क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं बेसिक इसलिए करा रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि नए यूजर्स के लिए स्पेशली ये कोर्स मैं बना रहा हूँ। जो पहले से AutoCAD को जानते हैं उनका भी काफी फायदा होगा इंशाल्लाह, अगर वो स्टेप बाय स्टेप इस चीज को देखेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट करके बता दिया करें वीडियो कैसी थी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे पॉलीलाइन के, पॉलीगॉन के बारे में, इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। इनस्क्राइब्ड, सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगॉन्स वगैरह क्या होती हैं, सारी डिटेल में। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द कल तक मैं अपलोड कर दूंगा। आपने चैनल से जुड़े रहना है। थैंक यू सो मच।